मौलाना तौकीर रजा की इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी है। आज बरेली बवाल समेत कुल 11 मुकदमों में किया गया है तलब। पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दरख्वास्त की है। सिक्योरिटी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुमकिन है। 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड पर बवाल का मामला अहम है। पुलिस पर पथराव और फायरिंग का भी इल्जाम है। 80 से ज्यादा अफराद को भेजा गया है जेल। फतेहगढ़ जेल में बंद है मौलाना तौकीर रजा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आज मौलाना तौकीर रजा की पेशी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पेशी होगी। बरेली बवाल समेत कुल 11 मुकदमे हैं जिनको लेकर उन्हें तलब किया गया है। पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दरख्वास्त की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाए। सिक्योरिटी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुमकिन है कि ऐसा हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो पेश हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में। वहीं आपको बता दें कि 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड पर जो बवाल हुआ था वो मामला बहुत अहम है और उसी के चलते ये पेशी होनी है। और साथ ही साथ और भी 11 ऐसे मामले हैं जिनको लेकर मौलाना तौकीर रजा को तलब किया गया है। पुलिस पर पथराव और फायरिंग का भी इल्जाम लगा है मौलाना तौकीर रजा पर। 80 से ज्यादा अफराद को जेल भेजा गया है। इस मामले में फतेहगढ़ जेल में फिलहाल मौलाना तौकीर रजा भी बंद है और पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दरख्वास्त की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मौलाना तौकीर रजा की पेशी आज की जाए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आज पेशी होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पेशी होगी मौलाना तौकीर रजा की। आपको बता दें कि बरेली में जो बवाल हुआ था आलम मोहम्मद पोस्टर मामले को लेकर जो जुलूस निकाला गया था उसके बाद से ही मौलाना तौकीर रजा की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहा गया था कि उनके कहने पर ही ये सारा जो तशद्दुद था ये हमें देखने को मिला था। लोग सड़कों पर उतरे थे और यहाँ हंगामा हुआ था। उसके बाद से ही लगातार तौकीर रजा की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ उनके करीबियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है और अब बरेली बवाल समेत 11 मुकदमों में उन्हें तलब किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दरख्वास्त की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मौलाना तौकीर रजा की पेशी की जाए। सिक्योरिटी के मद्देनजर ये मांग की गई है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा अजय लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी होनी है मौलाना तौकीर रजा की, क्या जानकारी इसके मद्देनजर? देखिए जरा आपको बता दूं कि 26 सितंबर को जो बरेली में बवाल हुआ था उसमें जो है टोटल 10 मुकदमे दर्ज हुए थे। पहली फेज में जो है मौलाना तौकीर रजा को उसमें 7 में नामजद किया गया था, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो उसमें 10 के 10 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा को उसमें नामजद कर लिया गया। और उसी 10 मुकदमे में जो है अब तो कुछ ही देर जो कि 1 बजे का समय था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीजीएम कोर्ट में पेश होनी है और वहां लगभग अब इससे 10 मिनट बाद जो है मौलाना तौकीर रजा को पेश किया जाएगा। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा बरेली पुलिस ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का वजह बताते हुए उन्होंने ये कहा था कि वीसी से उनकी सारी पेशी हो, क्योंकि जिस तरह से बरेली में बवाल हुआ था अगर मौलाना तौकीर रजा को यहाँ बरेली में लाते हैं या कहीं और ले जाके उन्हें पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं खामी उत्पन्न हो सकती है। तो लिहाजा जो है आज कुछ देर बाद जो है उनको जो है यहाँ सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और जो जज के जो सवालात है उनसे रूबरू मौलाना तौकीर रजा होंगे। जी बिल्कुल। तो वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग की गई है पुलिस के जरिए, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये पेशी की जाएगी? देखिए जरा आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पुलिस को संदेह है उनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है। क्योंकि जिस तरह मौलाना तौकीर रजा को 26 तारीख को जो गिरफ्तार किया था और तब तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया था मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को, कि जब तक उन्हें फतेहगढ़ जेल नहीं भेजे, बरेली जेल में भेजा, वहां से फिर तुरंत उन्हें शिफ्ट कर दिया। जब वो फतेहगढ़ जेल में पहुंच गया तो जाके पुलिस ने मीडिया से खुलासा किया कि हाँ मौलाना तौकीर रजा को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं उनको ये आप जी बरेली लाते हैं या कहीं और ले जाके पेश करते हैं तो उनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है। क्योंकि बहुत बड़े मुकदमे उनके ऊपर लागू हैं। बरेली बवाल में जो भी 10 मुकदमे उसमें 10 के 10 में मौलाना तौकीर रजा को उसमें नामजद कर लिया गया। और आज जो है पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और आशा की जा रही है कि मौलाना तौकीर रजा की आगे भी पेशी होगी। जी अजय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 11 और मामलों में भी तलब किया गया है तौकीर रजा को, वो कौन कौन से मामले हैं? देखिए मैं बता दूं 2010 के दंगे हुए थे, 2009 में भी हुआ था, 2017 में भी इन्होंने इस्लामिया मैदान में रखा, तब भी इनको मुकदमा, लेकिन उस वक्त जो है इसका ज्यादा तूल नहीं दिया गया। लेकिन जब बरेली में 26 सितंबर को बवाल हुआ तो उसमें टोटल जो है 11 मुकदमे लिखे गए। इसमें से जो है 10 ने मौलाना तौकीर रजा को जो है नामजद किया और पिछले मुकदमे के लिए टोटल 20 मुकदमे हैं मौलाना तौकीर रजा पे, जो बरेली में हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा पे लगे
अभी की बात की जाए तो अभी जो पेशी होनी है वो 26 सितंबर को जो बरेली में बवाल हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने जो है लोगों को उकसाया था। उसके चलते जो आवाम थी बरेली की वो सड़कों पर उमड़ी और उसको रोकने के प्रयास में जो है बरेली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी मौलाना तौकीर रजा से क्या सवाल किए जाते हैं। कुछ देर में डीजीपी से बात होगी, वो एक्सप्लेन करेंगे कि मौलाना तौकीर रजा से क्या सवाल हुए और अगली डेट उनकी क्या पड़ी है। जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।